हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में ट्राइंगल करेंगे। तो व्हाट इज़ ट्राइंगल? अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स लिंक्ड एंड टू फॉर्म द फिगर। इट इज़ अ थ्री साइडेड पॉलीगन। ट्राइंगल जो होता है हमारा क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट होती है जो एंड टू एंड लिंक होती है और एक फिगर की फॉर्म में वो अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप की अगर हमारी एक फिगर है तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। थ्री साइडेड पॉलीगन भी इसको हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल को थ्री टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्केलन ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। जब ट्राइंगल की सारी साइड्स जो हैं आपस में डिफरेंट होती हैं तो उसको हम कहेंगे स्केलन ट्राइंगल। जैसे ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर। तो इट इज़ अ स्केलन ट्राइंगल। हेयर ए बी सी इज़ अ स्केलन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जिस ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो टू साइड्स इक्वल हो गई, बी सी 4 सेंटीमीटर है। सो ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, व्हेन वन ऑफ इट्स एंगल इज़ राइट एंगल। अगर इसका एक एंगल राइट एंगल है देन इट इज़ कॉल्ड राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको हम कहेंगे राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जिस ट्राइंगल की थ्री साइड्स इक्वल है आपस में तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो हैं 60 डिग्री होते हैं। जैसे ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। सो हेयर ए बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल को, जिसमें फर्स्ट आता है राइट एंगल ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज़ 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज़ द हाइपोटेनस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, उसके सामने वाला। द अदर टू साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड बेस। जो बाकी दो साइड्स हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर है एंड एक बेस है। हेयर ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक राइट एंगल है जिसमें हमारा राइट एंगल जो है बी है हमारा। ए सी इज़ द हाइपोटेनस क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हमारी ए सी साइड है। ए बी इज़ द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज़ द बेस। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है कि ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ए सी इज़ द हाइपोटेनस, बी सी इज़ द बेस एंड ए बी इज़ द परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री और एक्यूट एंगल्स। इस टाइप का ट्राइंगल जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो हमारे लेस देन है 90 डिग्री या एक्यूट एंगल्स हैं। जैसे हमारा ए बी से एक ट्राइंगल है, ए 50 डिग्री, बी 75 डिग्री एंड सी 55 डिग्री। तो सब जो हमारे 90 डिग्री से लेस है। सो हेयर ए बी सी इज़ एन एक्यूट ट्राइंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से लेस हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अ टाइप ऑफ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ इट्स एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री और एन ऑब्ट्यूस एंगल। इस टाइप का ट्राइंगल जिसका वन एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री या ऑब्ट्यूस एंगल होगा उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ए बी सी जिसमें हमारा एंगल सी 120 है, ए 30, बी 30, तो ये हमारा होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो हेयर ए बी सी इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या होता है एल्टीट्यूड? एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट होती है जो हम अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं उस लाइन पे। क्लियरली एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स, वन फ्रॉम ईच वर्टेक्स। हर एक ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं हर एक वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करें। अब जैसे ये फर्स्ट फिगर में हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए डी जो है हमारा दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए डी इज़ परपेंडिकुलर बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ए बी इज़ परपेंडिकुलर बी सी। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करें, जैसे ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पर हमने एक्सटेंड करेंगे लाइन को क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए हमारे लिए परपेंडिकुलर के लिए। तो ये ए डी है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी।
दीज ऑल साइड्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद देयर बेस। ये सारे साइड्स जो हैं वो बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सो दीज साइड्स आर कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। तो ये जो साइड्स है दैट इज़ द एल्टीट्यूड। दस एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स। इसलिए हर एक ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड होते हैं उसके वर्टेक्स से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स जो होते हैं हमारे ट्राइंगल के उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट या ए पॉइंट है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्वल साइडों से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारे इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बी है, द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस को बाइसेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी है, द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है, द पॉइंट वेयर द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। 3 एल्टीट्यूड्स के जो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारा मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन सेगमेंट। मीडियन जो होता है ट्राइंगल का वो लाइन सेगमेंट होता है दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू दैट वर्टेक्स। जो जॉइन करता है अपोजिट साइड के वर्टेक्स को मिड पॉइंट से, तो उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं मीडियन। मीडियन इज़ नोन एज द मिड पॉइंट। फॉर ईच वर्टेक्स देयर इज़ अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। हर एक वर्टेक्स पे जो मीडियन होगा वो फॉर ईच वर्टेक्स देयर इज़ अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन होता है वर्टेक्स से, क्योंकि हमारा एक वर्टेक्स होगा और एक मिड पॉइंट होगा जो वर्टेक्स से मीट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है, बी सी को ये ए डी जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये ए डी इज़ द मीडियन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें एक्यूट की, तो ए बी सी, तो ए डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ए बी सी की बात करें तो ये वाला ए डी ये बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो केयरफुली कंसिडरिंग द फिगर्स वी सी दैट द लाइन ए डी इज़ बाइसेक्टिंग द लाइन बी सी इन ऑल द फिगर्स। सब में जो है ए डी हमारा बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। सो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट। सो ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में। जो इक्वल पार्ट्स क्या हैं, बी डी एंड सी डी। तो दिस लाइन इज़ कॉल्ड मीडियन। तो ये ए डी जो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस लाइन इज़ अ मीडियन। अब इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे पास, द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज़ कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो 3 मीडियंस आपस में जब मीट करते हैं तो उस मीडियन पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। फिर नेक्स्ट आता है, नोट द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रॉइड जो है डिवाइड करता है मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।